हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो है स्पेशली टीन एजर्स के लिए और उनकी मदर्स के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक कंप्लीट गाइडलाइन डिस्कस करूंगी। आज का हमारा टॉपिक होगा नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टीन एज गर्ल। आज की ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो कि एक टीन एज गर्ल जो है ना उसके लिए ज़रूरी है, हर एस्पेक्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि इस एज में बच्चियां बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आती वो कैसे स्किन केयर करें, क्या पहने, वो किस तरह की जो है वो ड्रेसिंग करें, वो उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो तमाम टीन एज गर्ल्स की ना जितनी भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने वाली है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी टीन एज गर्ल्स के लिए भी और उनकी मदर्स के लिए भी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, गिव हर प्रॉपर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो ये सिंपल से स्किन केयर प्रोडक्ट है जिसकी एक टीनेज गर्ल को जरूरत होती है और मैं आपके साथ बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी स्किन केयर नहीं शेयर करूंगी क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है और इसके लिए सिंपल से प्रोडक्ट्स की ही जरूरत होती है। तो सबसे पहले आ जाता है फेस वॉश। तो हिमालय का फेस वॉश बेस्ट है टीन एज गर्ल्स के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा इशू हो जाता है टीन एज गर्ल्स को पिंपल्स वगैरह का, एक्नी का। तो ये फेस वॉश जो है ये फाइट करता है पिंपल से, एक्नी से और बेस्ट है टीनेज गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्क्रब और मेरे पास यहाँ पे स्टाइव्स का स्क्रब है। बहुत ही अच्छा स्क्रब है टीन एज गर्ल्स के लिए क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है। तो ये बहुत अच्छा स्क्रब है, बहुत ज़्यादा इसके हार्श पार्टिकल नहीं है और बहुत अच्छे से आपकी डेड स्किन को भी रिमूव कर देता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी कर देता है। इसके अलावा एक टीन एज गर्ल को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आ जाता है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चियाँ होती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो इनकी जो स्किन है वो सन से एक्सपोज होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको जो है वो सन ब्लॉक भी यूज़ करने को दें जब उन्होंने स्कूल जाना हो, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना हो, ताकि उनकी जो स्किन है वो प्रोटेक्ट हो सके सन से। इसके अलावा नेक्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट जो कि आपके पास होना जरूरी है वो है मॉइस्चराइजर और ये डव का मॉइस्चराइजर है और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट है। तो आपने लाजमी तौर पर मॉइस्चराइजर को यूज करना है, सुबह भी यूज करना है और रात को सोने से पहले अपने हाथों पाँव पे भी लाजमी यूज करना है। और फिर बात कर लेते हैं सीरम की। तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रैवलर का नाइसिनामाइड B3 प्रो सीरम है जो कि आपकी स्किन के ऊपर से सन टैनिंग को खत्म करता है। इसके साथ साथ आपके जो स्किन के ऊपर एक्नी मार्क्स आ जाते हैं ना उसको भी बहुत अच्छे से खत्म कर देता है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन कर देता है। तो स्किन केयर प्रोडक्ट में टीनेजर्स की ये भी शामिल होना चाहिए। प्रिपेयर करेंगे एक DIY फेस मास्क और बहुत सी बच्चियों को ना दिल में ये बात आती है कि भाई अब हमें नाइट क्रीम्स वगैरह यूज करनी चाहिए, हम फौरन से वाइट हो जाए, हम फलां चीज यूज करें, हम फलां चीज यूज करें। आपने कुछ भी यूज नहीं करना। जितनी भी गर्ल्स को इशू होता है ना कि उनकी स्किन जो है वो डल क्यों है, उनकी स्किन जो है वो टीन एज में ग्लोई क्यों नहीं है, तो ये मास्क आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इसके अंदर है ग्राम फ्लोर यानी बेसन, हल्दी और इसके अंदर है मैंने ऐड किया योगर्ट। और आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और रोज़ वाटर आपने ऐड करना है। आपने सिंपल वाटर इसके अंदर ऐड नहीं करना। और फिर आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से जब इनकी मिक्सिंग हो जाए ना तो मिक्सिंग के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना के ना आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है वीक में एक दफ़ा। लाइक जब आपको संडे हो, आपको छुट्टी होना, तो आप उस दिन जो है ना इस फेस मास्क को अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर लें 10 से 15 मिनट के लिए। और जब ये ड्राई हो जाए तो अपना फेस वॉश कर ले। बहुत ही आपका जो फेस है ना वो ग्लोई हो जाएगा और आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ अंडरगारमेंट्स। तो आपकी अगर बेटी जो है वो टीन एज में आ चुकी है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अगर आपकी बेटी 5-6 क्लास में हो गई है ना तब आपने क्या करना है, अपनी बेटियों को ना इस तरह की बीटीज लाजमी तौर पे आपने परचेज करके देनी है। तकरीबन 4 से 5 बीटीज उनके पास होनी चाहिए। इस तरह की कैमिसोल्स वगैरह होनी चाहिए जो कि वो यूनिफॉर्म के नीचे पहन सकें और जो कि वो डेली रूटीन में जो अपने ड्रेसेस पहनते हैं उनके नीचे हो। और ट्राई कीजिए कि इस तरह की जो आप बीटीज लें और इस तरह की जो आप कैमिसोल दें वो उनका जो मटीरियल हो ना वो उनका मटीरियल राइट हो। लाइक उनका जो स्टफ़ हो ना वो कॉटन मटेरियल का इनका स्टफ़ हो, अच्छी तरह से ये फिटेड मटेरियल हो, इनका बिल्कुल लूज़ ना हो और इनके जो है ना इनको तंग ना करे, कंफर्टेबल मटेरियल हो। इस तरह के आपने मटेरियल को सिलेक्ट करना है। कैमिसोल्स आपने 2 से 3 लाजमी तौर पर अपनी बच्चियों को लेके देनी है ताकि वो उनको डेली बेसिस पे वेयर करे। और इसके साथ साथ आपने बीटीज़ भी इस तरह की लेनी है और लेके अपनी बेटियों को गाइड करना है कि आपने इस तरह की बीटीज़ लाजमी तौर पर अपने ड्रेसेस के नीचे वेयर करनी। इससे क्या होगा कि जो उनकी फिगर के अंदर डेवलपमेंट हो रही होगी ना तो आप जानते हैं कि बच्चियां जो है ना जब ये पहनेंगी ना तो उनका जो एक तो फिगर कंट्रोल में रहेगा और दूसरा जो है ना उनकी वो जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो प्रोमिनेंट नहीं होती। और इस तरह से जो है बच्चियां जो है ना वो कंफर्टेबल खुद भी फील करती हैं और देखने में भी उनका जो फिगर है वो बुरा नहीं लगता। इसके साथ साथ एक टीनेज गर्ल को पैंटीज की भी जरूरत होती है, चाहे उनके पीरियड्स हो रहे हैं या जहाँ उनके पीरियड्स नहीं है। आपने उनको गाइड करना है कि आपने अपनी डेली रूटीन में भी इस तरह से पैंटीज को लाजमी वेयर करना है। टिप नंबर 3, गिव हर मेकअप इसेंशियल। तो एज अ टीनेज गर्ल जरूरी नहीं है कि इनको मेकअप की जरूरत है ही नहीं कि बहुत छोटी है, नहीं, इनको भी बेसिक मेकअप की जरूरत है। जैसे कि कोई BB क्रीम आप इनको दे दें, आप फाउंडेशन ना दें, आप कोई अच्छी सी इनको BB क्रीम दे दें जो लाइट वेट हो
हो। इसके साथ साथ आप इनको एक आईलैश कलर भी लेके दें और इनको जो है वो मस्कारा भी लेके दें क्योंकि इनको ज़रूरत होती है। इसके साथ आप इनको एक काजल पेंसिल लेके दें और लिपस्टिक लाइट शेड की लेके दें, बहुत ज़्यादा डार्क शेड की लेके ना दें क्योंकि टीन एज गर्ल को ना लिपस्टिक लाइट कलर ही लगानी चाहिए, डार्क शेड की नहीं लगानी चाहिए क्योंकि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग ही मेकअप करते हुए अच्छे लगते हैं। इस तरह से लाइट शेड्स की आप एक दो इनको लिपस्टिक ले दें क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्कूल या कॉलेज में कोई पार्टी वगैरह भी होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपने इनको जो है वो मेकअप सारा लेके दे दें। इसी तरह से मेकअप इसेंशियल में एक क्रीम ब्लश भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पिंक टोन में इनको क्रीम ब्लश लेके दें, पिंक टोन में जो है वो मेकअप भी किया हुआ अच्छा लगता है और इस तरह से जो है ना ये ब्लश जो है लगे हुए बुरे भी नहीं लगते हैं और एक अच्छी सी सॉफ्ट सी लुक दे देते हैं मेकअप को। तो एज अ टीनेज आपको इस तरह के जो है मेकअप की ज़रूरत है जो कि आपकी लुक को बोल्ड ना बनाए, आपकी लुक को सॉफ्ट ही रखे, आपके जो मेकअप है उसके लुक को जो है ना वो बस ग्लोई सा बनाए और बहुत ज़्यादा ओवर लुक ना दे आपको। इसके अलावा मेकअप के अंदर आई शेडो पैलेट भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर नहीं लेने बल्कि ऐसे कलर्स लेने हैं जो कि आपके मेकअप लुक को एक सॉफ्ट सा टच दे, लाइक पिंक सी टोन हो, लाइट गोल्डन सी टोन हो, इस तरह के आपने पैलेट लेनी है। टिप नंबर 4, राइट सिलेक्शन ऑफ पैड। तो मार्केट में जैसा कि आप जानते हैं कि तरह तरह के पैड अवेलेबल है, हर लिहाज से कोई बड़ा पैड भी अवेलेबल है, छोटा भी, थिन भी, थिक भी। तो बच्चियों को ये बात गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका जो है वो हैवी ब्लड फ्लो हो रहा हो तो फिर आपने थिक पैड सेलेक्ट करना है और अगर आपका हैवी ब्लड फ्लो नहीं है, जस्ट स्पॉटिंग होती है, तो फिर आपने जो है वो थिन पैड को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह की सारी बातें हमें अपने टीनेज गर्ल को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी आजकल जब आप पैड को खरीदते हैं तो उसके ऊपर हर चीज़, उसके पैकेट के ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती चीज़ों को समझने में और अपनी बच्चियों को गाइड करने में। और एक बहुत ज़रूरी बात जो कि आपने अपनी बच्चियों को भी बतानी है और एज अ टीनेज गर्ल आपको पता होनी चाहिए कि जब आपने कोई भी पैड यूज़ कर लेना है तो इसको आपने इसी तरह से गंदे पैड को अपने बास्केट में नहीं फेंक देना। इस तरह से जो पैड के पीछे एक पैकेट सा होता है, एक रैपर सा होता है, उसमें रैप करके इस तरह से आपने इसके ऊपर ये टेप लगा के और फिर आपने इसको किसी शॉपर में डाल के डिस्पोज ऑफ करना है। आपने ऐसे ही डिस्पोज ऑफ नहीं करना। टिप नंबर 5, सेव मनी। आपने अपनी बच्चियों को बताना है कि आपने अपना वॉलेट हमेशा खाली नहीं रखना क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भी जाती हैं, स्कूल भी जाती हैं। तो क्या होता है अगर वॉलेट उनका खाली होगा तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि उनको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो फिर वो देखती रह जाती हैं। तो आपने उनको बताना है कि किस तरह से आपने अपनी पॉकेट मनी से अपनी सेविंग भी करनी है क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चों के बहुत दिल में ख्याल आते हैं हम ये चीज़ भी ले लें, हम फ़लाँ चीज़ भी ले लें, हम फ़लाँ चीज़ भी ले लें। तो अगर उनके पास अपनी पॉकेट मनी सेव होगी ना तो अपनी सारी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकती है। और उनको ये बात बताएं कि ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा ही आपने मनी सेव करनी है, जितनी भी आपकी पॉकेट मनी है उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ ना कुछ लाजमी तौर पर थोड़ा बहुत सेव करना है ताकि जब आपको कोई मुश्किल वक्त पड़े, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर आपको इधर उधर देखना ना पड़े, आप इजीली अपनी पॉकेट मनी से वो चीज़ अच्छे से खरीद सकें। टिप नंबर 6, फॉलो बेसिक हाइजीन। आपने अपने बच्चों को हाइजीन के बारे में बताना है, साफ़ सुथराई के बारे में बताना है, किस तरह से आपने अपने आप को पाक रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, अपनी बेसिक हाइजीन के बारे में उन्हें पता होना ज़रूरी है। तो एक अच्छी शावर जेल उन्हें प्रोवाइड करें और इसके साथ साथ लोफा लाजमी तौर पे यूज़ करें। जब भी आपने शावर जेल यूज़ करनी है लोफा लाजमी यूज़ करना है ताकि आपकी बॉडी के ऊपर से जितनी भी मैल वगैरह है, डेड स्किन है, अच्छे से रिमूव हो जाए और आपकी बॉडी जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। देन इसके बाद एक अच्छा शैम्पू उनको प्रोवाइड करें ताकि उनके हेयर्स अच्छे दिख सके, अच्छे रह सके। यहाँ पे केराटिन शैम्पू है मेरे पास, ट्रेज़मी का बहुत अच्छा ये शैम्पू है, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ भी करी हूँ। सिल्की स्मूथ बनाता है आपके हेयर्स को और टीनेजर्स के लिए भी ये बेस्ट है। देन इसके बाद आफ्टर शावर कुछ चीज़ें जो यूज़ करनी है, जैसे कि आफ्टर शावर आपने बॉडी लोशन यूज़ करना है अपनी बॉडी के ऊपर ताकि बॉडी जो है वो ड्राई ना हो, हाइड्रेट रहे। तो इस तरह से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं बॉडी लोशन। मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर ऑर्गेनिक का है, आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपके पास बॉडी लोशन ही हो। इसके साथ साथ एक हेयर सीरम भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। लिवॉन का ये सीरम है और बेस्ट है ये सीरम, बहुत अरसे से मैं इसको खुद भी यूज़ कर रही हूँ। आप इसको अपने टीनेज गर्ल्स को भी दे सकते हैं ताकि उनके हेयर फ्रिज फ्री रहे, उनके हेयर जो है वो नीट एंड क्लीन दिखे, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है। अगर हेयर्स भी नीट क्लीन दिखेंगे ना तो उनकी एक पूरी पर्सनैलिटी भी एक नीट एंड क्लीन दिखेगी। लास्ट पे आपने अपनी बच्चियों को लाजमी तौर पर कोई डिओड्रेंट, बॉडी मिस्ट या बॉडी स्प्रे देना है। तो यहाँ पे मेरे पास हलीमा सुल्ताना की बॉडी मिस्ट है, आफ्टर शावर आप इसे अपनी बॉडी पे अप्लाई करें। एक बहुत कूल सी इसकी, बहुत मज़े की मीठी सी इसकी स्मेल है। टिप नंबर 7, रिमूव अनवांटेड हेयर्स। अपनी टीनेज गर्ल्स को, अपनी बच्चियों को इस तरह से ये हेयर रिमूवल क्रीम प्रोवाइड करें ताकि और उनको गाइड भी करें कि इस तरह से आपने अपने प्राइवेट एरिया के हेयर को रिमूव करना है और टाइमली ये काम जो है वो होना चाहिए। और अगर आपने अपने बच्चियों को क्रीम प्रोवाइड नहीं करनी तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं उनको लाजमी तौर पे प्रोवाइड करें, जिसके अंदर आ जाते हैं ये बॉडी रेजर्स, क्योंकि उनको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने बॉडी रेजर्स को यूज़ करना है और इन बॉडी रेजर्स को यूज़ करते हुए उन्होंने अपने अनवांटेड हेयर को भी रिमूव करना है। इस तरह से जो बॉडी रेजर है आपने उनको वो भी प्रोवाइड करने हैं और बॉडी रेजर्स के साथ साथ आपने उनको प्रोवाइड करने हैं फेशियल हेयर को रिमूव करने के
लिए ये टिंकल रेजर्स, और ये भी रेजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने फेस पे अगर उन्होंने वैक्स करनी है तो फिर वो वैक्स कर ले, अगर उन्होंने वैक्स नहीं करनी वो वैक्स करके जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करती तो फिर वो ये टिंकल रेजर्स को यूज़ कर सकें। इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात जो कि आपने अपने बच्चियों को गाइड करनी है वो ये है कि चाहे आप टिंकल रेजर्स को यूज़ करें या फिर आप बॉडी रेजर्स को यूज़ करें, इन दोनों रेजर्स को यूज़ करने से पहले आपने अपने बच्चियों को बताना है कि उन्होंने अपनी जहाँ से स्किन से अपने हेयर को रिमूव करना है वहाँ पे आपने एलोवेरा जेल को अप्लाई करना है ताकि स्किन सॉफ्ट हो जाए और रेजर्स के ज़रिए आप इजीली जो है अपने हेयर को रिमूव कर सके, कोई कट वगैरह ना आए, कोई जो है ना मसला ना हो। अगर रेजर्स यूज़ नहीं करना है और वैक्स यूज़ करना चाहती है तो भी मैं आपको कुछ गाइडलाइन बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास गोल्डन गर्ल की ये वैक्स है और वैक्स को यूज़ करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे चलूँ, आपने जिस भी एरिया से हेयर को रिमूव करना है आपने सबसे पहले उस एरिया के ऊपर जो है ना वैक्स को अप्लाई करना है, और वैक्स को अप्लाई आपने जो है ना हेयर की डायरेक्शन में करना है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई नहीं करना है वैक्स। इस तरह से कोई स्पैचुला ले लें और इस तरह से आपने जो जहाँ से भी हेयर को रिमूव करना है उधर आप इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से जो है ना वो वैक्स को अप्लाई कर दें। और इस तरह से आप कोई कपड़ा ले लें और कपड़ा थोड़ा आपने इस तरह से लेना है कि थोड़ा सा ज़रा सख्त कपड़ा हो, और उसको जहाँ पे आपने वैक्स अप्लाई किया ना वहाँ पे रख के ना थोड़ी देर आपने दबाना है। उस कपड़े को रख के दबाने के बाद आप थोड़ा सा वेट करें ताकि जो है ना ये हार्ड हो जाए, मतलब वैक्स थोड़ी सी हार्ड हो जाए। और फिर दबाने के बाद आपने ज़ोर से क्या करना है कि उस कपड़े को जहाँ पे आपने रखा है ना वहाँ से खींच लेना है, आपके सारे के सारे हेयर इस तरह से रिमूव हो जाएंगे। थोड़ा सा ये पेनफुल है तो मैं तभी इसलिए सजेस्ट करती होती हूँ कि जो टीन एज है ना वो रेजर्स ही यूज़ कर ले, वो बेस्ट है, उसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये अगर आपकी जो स्किन वैसे सेंसिटिव हुई होती है उसके ऊपर जब आप वैक्स अप्लाई करते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। अच्छा, वो तो एक अलग बात है। अगर आपकी इस तरह से जो है वैक्स को करने के बाद रेडनेस हो जाए ना तो उसका भी मैं आपको इस तरह से एक हल बता दूंगी। उसका हल सिंपल है कि आपने जहाँ पे आपकी रेडनेस हुई हो ना वहाँ पे आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ले तो आपकी ये रेडनेस थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। टिप नंबर 8, बैक पैक एंड क्रॉस बॉडी बैग। आपने अपने बच्चियों को जो कि टीन एज में है उनको बैक पैक और क्रॉस बॉडी बैग लाजमी तौर पर 1-2 लेके देने हैं। क्योंकि क्या दफ़ा होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे ने कहीं आना जाना होता है, किसी रिलेटिव के घर आना जाना होता है, कहीं बाहर कहीं आना जाना होता है, तो उनके पास इस तरह के क्रॉस बॉडी बैग होना तो उसमें अपने कुछ ना कुछ रख लेती हैं। कोई लिपस्टिक रख लेती है, कोई पैड वगैरह रख लेती हैं, कोई ज्वेलरी वगैरह की चीज़ रख लेती है, कोई पैसे वगैरह रख लेती है, कुछ ना कुछ तो उन्हें रखना पड़ता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उनको ज़रूरत होती है इनकी, तो हमें खुद ही समझ जाना चाहिए या एज अ टीनेजर गर्ल हमें पता होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपने अपने बच्चों को नई चीज़ें प्रोवाइड करनी है। और इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बच्चों कहीं टूर वगैरह के साथ किसी आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाता है या कहीं इस तरह से जो है बच्चों को जो है वो लोकल ट्रिप वगैरह के साथ भी जाना पड़ जाता है। तो इस तरह का आपने उनको बैग पैक लेके देना ताकि उनके अंदर वो अपना सेपरेट यूनिफॉर्म भी रख सके, अपनी कोई सैनिटरी की चीज़ भी रख सके और कुछ ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा भी रख सके ताकि जो है ना उनको कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो इस तरह से जो है इनको यूज़ कर सके। इस तरह से मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के बैकपैक अवेलेबल है, तो आप अपने बच्चे की नीड और अपने बजट के अकॉर्डिंग इसको परचेज करके दे सकती हैं। टिप नंबर 9, सेपरेट फॉर्मल एंड कैजुअल वेयर। आपने अपने बच्चों की जो कबर्ड है ना उसके अंदर जो फॉर्मल ड्रेसेस हैं और जो कैजुअल ड्रेसेस हैं उनको अलग-अलग सेपरेट करके रखना है और उनको बताना है कि इस तरह से ये जो ड्रेसेस हैं वो आपके जो हैं वो कैजुअल ड्रेसेस हैं, और इस तरह से जो आपने जो कैजुअल ड्रेसेस हैं उनको इस तरह से जो है किन किन मौके पर और किस किस तरह से पहनना है। और आपने अपने बच्चियों के जो ड्रेसेस हैं ना उनको पता है टीन एज के हिसाब से जो है ना उनको लेके देने हैं। बहुत ज़्यादा प्रिंटेड वाले ड्रेसेस आपने अपने बच्चों को लेके नहीं देने क्योंकि वो टीन एज में है और उनकी एज में छोटे छोटे प्रिंट्स ही उनके पहने में अच्छे लगते हैं, और छोटे छोटे कुर्ते वगैरह हों जो कि उनकी एज के अकॉर्डिंग हो, अच्छे प्यारे से कलर्स हो, सॉफ्ट से कलर हो और टॉप वगैरह हो, उनके साथ आप उनको टाइट्स वगैरह ले दें। तो इस तरह के जो है ना आपने ड्रेसेस अपने बच्चों को खरीद के देने। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों की डेवलपमेंट हो रही होती है तो आपने इस तरह से उनको प्लेन कलर्स में, यूनिक कलर्स में ना स्टॉलर्स लेके देने ताकि वो अपने आप को अच्छी तरह से कवर कर सके इन स्टॉलर्स के साथ। टिप नंबर 10, हेयर एक्सेसरीज। अपनी बच्चियों को आपने हेयर एक्सेसरीज भी प्रोवाइड करनी है ताकि जब वो स्कूल या कॉलेज जाने लगे तो अपने हेयर को भी अच्छी तरह से कवर करके जाएं। इसके साथ साथ बच्चियों को इस तरह की जब उनकी एज होती है ना उनको इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो आपने इस तरह से जो उनके जो ड्रेसेस के अकॉर्डिंग इस तरह से आपने उनको जो है ना वो हेयर एक्सेसरीज लेके देनी है ताकि उनके दिल में भी ये बात ना आए कि हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी जो है बच्ची की नीड के अकॉर्डिंग जो है ना वो आप उसको इस तरह से उसको लाजमी तौर पर हेयर एक्सेसरीज प्रोवाइड करें। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।